नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ पूजा शर्मा। सुबह की शुरुआत करते हैं कुछ खास सुर्खियों के साथ। बिहार के सारण में शराबियों की धरपकड़ के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने एक शख्स की पिटाई की, हुई मौत। एशियन गेम्स में भारत का धमाकेदार प्रदर्शन, पीएम मोदी और ओम बिरला ने खिलाड़ियों को दी बधाई। एशियन गेम्स में महिला कबड्डी टीम ने जीता गोल्ड मेडल, भारत के 100 पदक हुए पूरे। एशियन गेम्स में कंपाउंड आर्चरी में भारत को एक और गोल्ड, ओजस को मिला स्वर्ण पदक। हरियाणा के सोनीपत में पश्चिम यमुना लिंक नहर टूटी, कई सौ एकड़ फसल हुई जलमग्न। एशियन गेम्स में आर्चरी में ज्योति सुरेखा बेनाम ने जीता गोल्ड मेडल। एशियन गेम्स में भारत को कंपाउंडेड तीरंदाजी में कांस्य, अदिति स्वामी ने जीता पदक। सीएम योगी देहरादून में सेंट्रल रीजनल काउंसिल की 24वीं बैठक में होंगे शामिल। हेमा उपाध्याय और वकील की हत्या के लिए चिंतन उपाध्याय दोषी, आज सुनाई जाएगी सजा। लखनऊ में आज कांग्रेस में शामिल होंगे इमरान मसूद। मोनू मानेसर को आज राजस्थान से मानेसर लाएगी हरियाणा पुलिस। दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए आज से शुरू करेगी अभियान। 2000 रुपए के नोट बदलने की समय सीमा 7 अक्टूबर तक बढ़ी थी, आज आखिरी दिन। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी देहरादून में सेंट्रल रीजनल काउंसिल की 24वीं बैठक में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अब एक नजर डालते हैं हरियाणा की खबरों पर। दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाले हिंदू सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य का राज्याभिषेक दिवस आज मनाया जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से विशेष सम्मान देते हुए नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार योजना के तहत समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि हेमचंद विक्रमादित्य की स्मृति में एक डाक टिकट जारी करेंगे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप डी के सीईटी एग्जाम में देरी नहीं करेगा। एग्जाम के 1 महीने बाद ही आयोग रिजल्ट जारी करेगा। इसको लेकर आयोग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम ने भी स्पष्ट कर दिया है कि एग्जाम 21 और 22 अक्टूबर को होगा। यह एग्जाम हरियाणा के 18 जिलों में आयोजित किया जाएगा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप डी के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी के लिए राज्य के 18 जिलों में 1072 परीक्षा केंद्र बनाए। हरियाणा के सोनीपत के गांव बड़वासनी के नजदीक 5 महीने से दूसरी बार करियर लिंक यानी सीएलसी टूट गई है। यहां 150 फुट के एरिया में कटाव हुआ है, जिसमें बड़वासनी चिटाना रोड समेत किसानों के खेत डूब गए हैं। किसानों की खड़ी कई एकड़ फसल भी भारी नुकसान हुआ है। सारी फसल जलमग्न हो चुकी है। साथ ही गौशाला में भी पानी चला गया है। गौशाला से गोवंश को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यह नहर जगह जगह से जर्जर हो चुकी है। वहीं नहर टूटने की सूचना के बाद प्रशासन मौके पर पहुंच गया। वहीं इस मामले में अधिकारी का कहना है कि असामाजिक तत्व द्वारा नहर तोड़ी गई है। चंडीगढ़ में अक्टूबर महीने की नगर निगम की आम बैठक अगले सप्ताह होने वाली है। इसमें पार्षदों के वेतन को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। जुलाई महीने में हुई बैठक में चंडीगढ़ की पार्किंग पॉलिसी पर मोहर लगाई गई थी, लेकिन बाद में चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने इस पर ऐतराज जताया। उसके बाद अगस्त महीने की आम बैठक में पार्किंग पॉलिसी पर कोई चर्चा नहीं की गई, इसलिए अभी तक प्रशासक की तरफ से इसको मंजूरी नहीं दी गई है। नगर निगम की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव आ सकता है। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस यानी RITS की तरफ से चंडीगढ़ में मेट्रो लाइन बिछाने के लिए अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश की गई है। यह रिपोर्ट शुक्रवार को चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित के एडवाइजर धर्मपाल की अध्यक्षता में पेश की गई। इसमें चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब और हरियाणा सरकार के अधिकारी भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान चंडीगढ़ में बनने वाली मेट्रो परियोजना पर डिटेल से चर्चा की गई। अब दिसंबर 2023 तक फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए आदेश दिए गए हैं। यह थी हरियाणा की खबरें। अब एक नजर डालते हैं भारत की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि अगले 2 साल में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर देंगे। शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों की मीटिंग के दौरान कहा कि 2022 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सबसे कम हिंसक घटनाएं हुई हैं। इसके चलते होने वाली मौतों का आंकड़ा भी पिछले 4 दशक में सबसे कम रहा। शाह ने यह भी कहा कि नक्सलवाद मानवता के लिए अपवाद है, हम इसके हर रूप को जड़ से खत्म कर देंगे। वहीं अफसरों ने बताया कि 2022 में नक्सली हिंसा में 77% तक की कमी देखी गई है। 2010 में यह काफी ज्यादा था। 2000 के नोट बदलने का आज आखिरी दिन। आरबीआई का कहना है कि अभी लगभग 12,000 करोड़ रुपए के 2000 के नोट चलन में है।
जिनका आना अभी बाकी है। इससे पहले नोट बदलने का आखिरी दिन 30 सितंबर था, लेकिन आरबीआई ने आखिरी दिन इसकी मियाद 7 अक्टूबर 2023 कर दी थी। आरबीआई की तरफ से 30 सितंबर को जारी सर्कुलर के मुताबिक 2000 के नोट बदलने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर 2023 तक है। कर्नाटक में बीजेपी ने सिद्धरामैया शासन पर बोला हमला, बोले कर्नाटक में हिंदू असुरक्षित है। विधान परिषद सदस्य पुजारी ने कहा कि भाजपा की तथ्य अन्वेषी समिति ने गुरुवार को शिवमोगा का दौरा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जो स्थिति कश्मीर पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए पैदा की गई थी, शिवमोगा के रागीगुड़ा क्षेत्र के हिंदू उसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। यह त्रासदी है कि एक वरिष्ठ मंत्री ने बयान दिया कि हिंदू ही भेष बदलकर हिंसा करने पहुंचे थे। आर्थिक योगदान के मामले में गुजरात भारत का अगुवा, बोले विदेश मंत्री जयशंकर। एक भी ऐसा देश नहीं जहां गुजराती नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते शुक्रवार को कहा कि आर्थिक योगदान के मामले में गुजरात को देश में अगुवा के तौर पर देखा जाता है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में विदेश मंत्री ने कहा आज भारत बड़ा बदलाव ला सकता है। इससे पहले इसी कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस बात पर जोर दिया है। G20 के बाद P20 की तैयारी में जुटा भारत 13 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दुनिया फिर देखेगी देश का हुनर। G20 देश के राष्ट्र प्रमुख के शिखर सम्मेलन के बाद भारत अब अगले हफ्ते इन देशों के सांसदीय सम्मेलन P20 की मेजबानी करेगा। भावना के साथ भारत का लक्ष्य है अधिक समावेशी, शांतिपूर्ण और न्यायसंगत विश्व की दिशा में जटिल वैश्विक मुद्दों का सर्वसम्मति पर आधारित समाधान प्रदान करना है। 12 अक्टूबर को लाइफ पर्यावरण के जीवन शैली पर एक संसदीय फोरम आयोजित किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ खास खबरों के साथ। बेहतरीन खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।